आप किस तरीके हुँ। से लीड जनरेट करते हो मैम? मैंने हमेशा मतलब ऑर्गेनिक पे तो मैंने कम ही फ़ोकस किया। जब मेरी ऑलमोस्ट 5 या 7,000 की अर्निंग हुई थी, तभी मैं इनऑर्गेनिक वे पे शिफ्ट हो गई थी। बट बहुत बढ़िया। मैंने हमेशा मतलब प्रमोशन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे आजकल मेरा ज़्यादा फ़ोकस है, एड्स पे इतना नहीं है, एड्स से भी मैंने कमाए होंगे। अगर मेरी 6 लाख की अर्निंग है, तो मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख ही एड्स से किया होगा, बाकी मेरी सारी जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और प्रमोशन के थ्रू ही है। और अभी भी मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ क्योंकि एड्स वैसे भी उल्टे मतलब ऐसे हो रहे थे ना इस वज़ह से। ओके, ओके एड्स और इन्फ्लुएंसर आप चुनते कैसे हो? मतलब कैसे आप पता मैं लगाते क्या हो? करती हूँ मतलब मैं यूट्यूब पे भी वीडियोज़ देखती रहती हूँ, कुछ मेरे पहचान के भी थे कि मतलब कोविड के टाइम पे मैंने उनके बहुत व्लॉग्स वगैरह देखे, तो मैंने उनका ही सर्च किया इंस्टाग्राम लाइक कितने अकाउंट है और मैं दिन के ऑलमोस्ट आधा घंटा देती हूँ रील्स देखने में और ढूँढती हूँ कि कौन से इन्फ्लुएंसर मतलब मैं रोज़ 10-15 लोगों को मैसेज करती हूँ, तब उनमें से 1-2 लोगों का रिप्लाई आता है, क्योंकि और वो रिप्लाई सबका नहीं कितने रुपए लेते हैं? लाइक मैंने अभी तक दिए हैं 7,000, 8,000, 10,000 मैक्सिमम दिए हैं इन्फ्लुएंसर को, उससे ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा भी नहीं दिए हैं। ओके, ओके मतलब 5-6-7 हज़ार रुपए में लोग कर देते हैं। हुँ। हाँ, 3,000 भी ले लेते हैं, लेकिन अच्छा मतलब ट्रस्टेड होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जो ट्रस्टेड नहीं है, लोगों का पैसा लेते हैं, 24 घंटे में रील हटा देते हैं, देन वो रिटर्न भी नहीं करते हैं। ऐसा भी 1-2 लोगों के साथ हुआ है मेरी टीम में, तो बहुत सोच समझ के मतलब आप जिनका यूट्यूब पे अच्छा बिल्ड हो ना, वो लोग ट्रस्टेड होते हैं। लाइक उनके जी। व्लॉग्स वगैरह भी आप चेक कर लो। मैम आप एक बार बताना इस समय फिरदौस मैम ने पूछा है कि अगर हम किसी से प्रमोशन करवाएँ तो उन्हें क्या बताएँ अपने वर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ा-सा दीजिए प्लीज़? तो मैं ना क्या करती हूँ जैसे कि किसी को भी मैं दिन में मतलब बहुत सारे लोगों को मैसेज करती हूँ मतलब ऐसे रोज नहीं करती हूँ जब मुझे टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग तो वो पूछते हैं कि मतलब क्या बिजनेस है आपका या किस चीज का आपको प्रमोशन कराना है तो आप मैं यही बोलती हूँ कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है उसका करना है तो उनको क्या करना पड़ता है ना पहले तो प्राइस पूछो एंड ये पूछो कि आप कितने टाइम तक रील को रखोगे और उनकी रील्स पे ना फॉलोअर्स तो ठीक लेकिन व्यूज भी अच्छे होने चाहिए क्योंकि किसी किसी के फॉलोअर्स होते हैं लेकिन व्यूज नहीं होते हैं और व्यूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आप उसको ऑब्जर्व करो 2-3 दिन के वो किसी रील को पोस्ट कर रही हैं, ऐसा तो नहीं कि फेक फॉलोअर्स हों या फेक व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं क्योंकि आजकल हर कुछ फेक होने लगा है ना। तो ऑब्जर्व करो हाँ, और उनसे थोड़ा-सा बात करो और हो सके तो उनसे उनका व्हाट्सएप नंबर अगर वो शेयर करें तो वो ले लो क्योंकि उससे थोड़ा सेफ्टी हो जाती है, सिक्योर फील होता है ना हमको कि देखो इंस्टाग्राम पे तो ये है, थोड़ा व्हाट्सएप पे होता है। तो आप उनसे इस तरीके से और एक कंटेंट बना लो, वो बोलते हैं कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मैं उनसे इन्फ्लुएंसर्स तो यही होते हैं ना कि वो खुद बोल के वीडियो बनाएँगे। तो उससे जो उनकी पब्लिक होगी वो ऑब्वियसली ट्रस्ट करेंगे। तो मैं बताऊँ ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। बस ये है कि जो अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हैं ना वो ज़्यादा पैसे ज़रूर लेते हैं, लेकिन अभी मैंने एक बार कराया था तो मेरी 9 लाख के ऊपर रील गई। उससे मुझे इतने लोग आए कि मैं अभी तक उसके लोग हैं मतलब मैं उनको अभी भी हैंडल नहीं कर पाती। मतलब 1.5 महीने से मैंने कोई प्रमोशन नहीं कराया। मतलब अगर कोई ऐसा है कि 10,000 रुपए आप दे के भी बहुत अच्छी लीड्स जनरेट हो रही हैं और उनके व्यूज़ वाक़ई इतने हैं कि आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा लीड्स आ जाएँगी तो आप वो करो। मेरा व्हाट्सएप इसलिए ही बैंड हुआ था क्योंकि ओवर लोग हो गए थे मतलब 3 2-2 हज़ार एक दिन में मैसेज कर रहे थे ना, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब इसलिए व्हाट्सएप बैंड हो गया क्योंकि डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर और मैं एक बात और बोलूँगी आप लोग व्हाट्सएप नंबर किसी भी इन्फ्लुएंसर की रील में मत डलवाओ क्योंकि अब व्हाट्सएप का इश्यू जो चलने लगा है ना, आप इंस्टाग्राम आईडी ही मेंशन कराओ, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे लेके आओ। क्योंकि अब मैं भी ये गलती नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पहले पता ही नहीं था कि व्हाट्सएप बैंड भी होता है या कुछ ऐसा। तो मैंने डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे नंबर वो वाला डलवा दिया, तो उससे आलतू-फालतू लोग भी आके ब्लॉक कर रहे होंगे, रिपोर्ट कर रहे होंगे, इस वजह से व्हाट्सएप बैंड हुआ होगा। कि मैंने 50 के तक प्रेज़ेंटेशन वीडियो ही लोगों को दी है, 50 के ऑलमोस्ट 60 के हो गए थे, उसके बाद मैंने खुद का मतलब वेबिनार लेना स्टार्ट किया। तो ओके। मैं क्या करती थी स्टेटस पे जैसे मैंने प्रेज़ेंटेशन वीडियो दी, उसके हाँ, बाद एट लीस्ट मैं 24 आवर्स का मतलब वेट करती थी। ऐसा नहीं कि तुरंत देखा तो मैं तुरंत उनको मैसेज करूँ कि आपने वॉच हाँ किया, जी। नहीं किया। इसके बाद मैं क्या करती थी, मैं मतलब उनके जो भी डाउट्स होते थे, वो मैं कॉल पे सॉल्व करती थी। मेरे अकॉर्डिंग मैं चीज़ें लिखी हुई थी, मैंने शुरू से जब फर्स्ट डे मैंने आशुतोष सर की सक्सेस मंत्रा की वीडियो देखी थी, तब मैंने एक न्यू कॉपी मतलब एकदम अच्छे से बिल्कुल मुझे पता था कि मुझे इसमें आगे जाना है, ऐसे नहीं कि मैं सुन रही हूँ, मैंने बहुत चीज़ें नोट की और नोट कर के ना मैंने लोगों के क्वेश्चन्स नोट किए और उनके आंसर्स नोट किए और जब मैं उनसे कॉल पे बात करती थी, तो मैं अटकूँ ना, तो मैं वो कॉपी खोल के बैठती थी। मतलब शुरू में मैंने 5-6 लोगों से ऐसे ही बात की, जब तक कि मेरी 15-20 हज़ार रुपए की अर्निंग ना हो। फिर अब तो चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा वो हो गई, तो आप क्या करो लोगों से कॉल पे बात करो, आप उनसे पूछो, जब वो प्रेज़ेंटेशन वीडियो वॉच कर लें, उसके बाद कॉल करने का कोई सेंस भी बनता है। अदरवाइज़ लोग बोलते हैं ना
वो देखते नहीं है, वो बोलते हैं मुझे कॉल पे बताओ, तो आप उनको अवॉइड करो, क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, फिर हम उनको क्या बताएँगे कॉल पे। तो प्रेज़ेंटेशन वही। वीडियो आप दे दो, उसके बाद उनके डाउट्स आप कॉल पे सॉल्व करो। आप एक कॉपी बनाओ, लोगों के मोस्टली जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो कॉमन ही है, 5-6 मतलब आप 3-4 ऐसे समझो हर किसी का कॉमन, कि पैसा नहीं है। दूसरी बात ये हो जाती है कि मतलब टाइम नहीं है, या एज, या हाउसवाइफ ऐसे हैं, या स्टूडेंट हैं, या जॉब होल्डर्स हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस उनके होते हैं ना कि इसमें एक्चुअली काम क्या करना है। लोग इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं कि सामने वाला जब पूछता है कि काम क्या करना है, तो वो नहीं समझा पाते। मेरे टीम के भी लोग हैं, वो सिर्फ़ उनका एक ही वो रहता है कि मैम काम क्या करना है? उनका ये बड़े देर में मतलब डाउट क्लियर हो पाता है। तो हम्म। ये चीज़ें आप क्लियर करो, मतलब आप लिख के रखो और कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। अगर आप अटके तो फिर वो समझ जाएँगे कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, या आपका नहीं आता है। और जैसे शुरू में जब मेरी बिल्कुल भी अर्निंग नहीं थी ना, तो लोग मुझसे पूछते थे कि आपकी कितनी हुई? लोगों का ये क्वेश्चन रहता था कि आपकी कितनी हुई? तो मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने हमेशा सच बोला। अगर मेरी 0 भी थी ना, तब मेरी पहली लीड थी, तो मैंने उनसे बोला कि मेरी 0 हुई, लेकिन आप टीम की देखो। मैंने उनको टेस्टिमोनियल शेयर किए, मैंने दिखाया कि मेरी तो चलो मैंने न्यू जॉइन किया है, मुझे 5 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, लेकिन मतलब झूठ मत बोलो। मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब फेक अर्निंग का जैसे मेरे टीम के भी लोग बना लेते हैं कि वो अपनी डीपी लगा देंगे, बट मैंने हम्म। शुरू से हमेशा सच पे फ़ोकस किया। मतलब ये नहीं कि मेरी अर्निंग जितनी हुई मैंने उतना ही बताया उनको, बस ये बताया बहुत कि आप बढ़िया। टेस्टिमोनियल जितनी है कंपनी में, आप वो यूज़ करो, क्योंकि देखो कितने सारे लोग अचीव कर रहे हैं। अगर मेरी आज नहीं हुई तो कल होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि नहीं होगी, अभी तो मैं न्यू हूँ। और शुरू में लर्निंग पे फ़ोकस करो। अगर आपकी लर्निंग अच्छी है, प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल बिल्डिंग आपकी ट्रस्टेड होनी चाहिए। आप लोगों के स्क्रीनशॉट लेके मत लगाओ। आप डाउनलोड करो, खुद की स्टोरी क्रिएट करो। आप उनका कंटेंट भले ही कॉपी थोड़ा बहुत कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो, बट कभी भी कॉपी करके मत लगाओ किसी का भी। जी, बजट कितना ऐड करना चाहिए? देखो इसका मैं ही जवाब दे देता हूँ। जब आपका सक्सेसफुली ऐड रन हो रहा हो ना, तो आप धीरे धीरे बजट बढ़ा दो। आप 500 से 1000 कर दो, 1500 कर दो। ठीक है? क्योंकि जितना ज्यादा बजट बढ़ाओगे, उतने ज्यादा लीड्स आएंगे, उतने ज्यादा कन्वर्जन होंगे। आप हैरान हो जाओगे, लोग आईडीपी के अंदर दिन के 5-5 हजार रुपए के बजट, एड बजट चला रहे हैं, 5000 पर डे के। समझ रहे हो? ओशन मैम का एग्जांपल ले लेते हैं। उनका भी काफी खतरनाक वो चला था एड बजट, 2000, 3000, 4000, 5000। क्योंकि जब चलता है ना, तो लीड्स तो बहुत आती है, साथ में वो आपके रील से इंटरेक्ट करती है, और आपकी रील भी फिर वायरल जाने लग जाती है। तो एड बजट हमेशा मैक्सिमम, समझे? मैं और आपसे एक दूसरी। बात पूछना चाहती हाँ, हूँ पूछिए। कि जैसे अभी मैंने एड्स का फिर से सोचा है कि मैं एड्स कराऊँ। अभी तो मैंने जुलाई में कराया था, तब बहुत अच्छा गया था। उसके बाद अगस्त में जब वो पॉलिसी चेंज हुई ना, तो वो हाँ, थोड़ा-सा मतलब 3-4 हज़ार चले गए थे, तो फिर मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे फ़ोकस किया। तो सर ठीक है। एड्स पे जो लीड्स हैं, वो हमें इंस्टाग्राम पे लाने में ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर व्हाट्सएप पे? मेरे अकॉर्डिंग सब मुझे सजेस्ट करें कि इंस्टाग्राम पे आएँगी तो आपकी फ़िल्टर होके आपके व्हाट्सएप पे आएँगी, क्योंकि डायरेक्ट उल्टे-सीधे लोग भी व्हाट्सएप पे आते हैं ना, तो फिर बैंड का भी इश्यू होता है कि लाइक वो वही ब्लॉक ना कर वही दें। वही मेन कंसर्न यही है कि अगर डायरेक्ट किसी लिंक के थ्रू अगर व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, समझे? जी, तो जी। फिर एक बैन होने का ज्यादा ज्यादा चांसेस है। जी, जी। यस सर, तो मैं ना इंस्टाग्राम पे ही सही रहेगा, फ़िल्टर होके इंस्टाग्राम आएँगी पे तो लाओ, और इंस्टाग्राम पे लाने का बेनिफिट ये भी है कि जो मैंने रील का बात मैंने बोला था ना, जी। हुँ। रील की बात देखो, पता है क्या, रील जब मैं बोलता हूँ, तो रील का ये मतलब नहीं है कि आप हुँ, कैमरे के सामने आके अपना फेस दिखा के आप ऐसे ऐसे हुँ, कर रहे हो। जी, जी, जी। हुँ। रील का मेरा ये मतलब होता है कि आप एक अच्छा सा फुटेज यूज करना, समझे? हुँ, इधर हुँ, आप एक घूमने के लिए गए हो, तो एक माउंटेन का एक अच्छा सा, नहीं, एक अच्छा सा आपने जी। फुटेज स्लो में बना लिया। हुँ, हुँ, या आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, तो विंडो पे मोबाइल रख के एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा फुटेज आपने निकाल लिया। हुँ। या फिर आप समझ रहे हो, जी, जी, मैं समझ गई, समझ गई। उस टाइप में भी आप रील बनाओगे ना, क्योंकि रील से जो लीड्स आते हैं ना, वो एक तरीके से फ्री फंड का लीड्स आ रहा है, समझे? जी, 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 बहुत बिना हाँ, पैसे अच्छा का रहता लीड्स आ रहा है। है। जी सर, बिना जी पैसे सर। का लीड्स आ रहा है, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक करते हैं, तो आपको भी समझ आ रहा होगा ना, फ्री में हुँ, लीड्स की कितने हुँ। मजे दिलाने वाली फीलिंग होती है। बिना सही में पैसे भी नहीं मेरे लगा, पास फ्री में मैं लीड्स आ गया। मैंने ना एक बार ऐसे ही किया था कि एक रील डाली थी, उससे मेरे पास ऑलमोस्ट थोड़े बहुत लीड्स आए थे, तो उनमें से 2-3 कन्वर्जन निकले थे, तो वो खुशी ही अलग हो रही थी। वो अलग ही खुशी होती है। और साथ में जब आप रेगुलर बेसिस पे, मतलब हर दिन या हर 2 दिन में रील्स डालते हो ना, हुँ। खुद सोचो कि यार कौन सी रील आपकी मिलियन में चली जाएगी, पता नहीं चलेगा। एंड जब रील की क्वालिटी अच्छी है और फेसबुक एड रन हो रहा हो, अब होता है क्या कि जो लोग आते हैं आपके इंस्टाग्राम के ऊपर,
आप खुद जी भी सर। अगर आप किसी के इंस्टाग्राम पे जाते हो तो आप क्या करते हो, आप एक तो आप स्टार्टिंग के एक दो पोस्ट चेक करते हो ना, जी सर। और स्टोरी देखते हो। तो सेम तरीके से वो लोग भी आपकी पोस्ट चेक करेंगे, रील चेक करेंगे, और रिसेंट की रील जब वो ओपन करके देखेंगे तो इससे क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ रही है, और जैसे वो जी एंगेजमेंट बढ़ती है वो रील होती है वायरल, जी सर। और आपके पास बहुत सारी लीड्स आती है, बहुत सारी। तो ये सारी चीज है ना, मतलब जहां जहां से लीड्स आ सकती है ना, आप कर सकते हो वो चीज करो, फ्री में क्यों छोड़ना, समझे? क्योंकि आप नहीं बनाओगे तो कोई और रील बना के कोई और ले जाएगा लीड्स। जी सर। तो बस यही ये है कि चीज है। लीड्स, हाँ मतलब लीड्स जनरेशन में लोगों को प्रॉब्लम जरूर जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। मतलब स्टार्टिंग जब मेरा था, मतलब मैं अपना बताऊं, तो मैंने शुरू में तो मेरे 2-3 लोग पहचान के थे, उन्होंने एनरोलमेंट किया था। उसके बाद मैंने क्या किया था कि जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं फैमिली या फ्रेंड्स में, तो मैंने यस उनसे अपनी स्टोरी लगवाई, तो उससे भी मेरे 2-3 कन्वर्जन निकले थे, एक से भाई। एक ही निकला। तो धीरे धीरे करके ऐसे शुरू में स्टार्टिंग कर सकते हैं। 50 के तक एक बार आप पहुंच गए ना, तो डेफिनेटली फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप आगे नहीं बढ़ पाओ। 50 के से कब 5 लाख होंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, बस कंसिस्टेंट रहो। ट्रू ट्रू ट्रू। और सबा फिरदौस मैम ने पूछा है, अगर जो वेबिनार कंडक्ट नहीं कर रहे वो स्टोरी टेलिंग कैसे करे? आप ओवर द कॉल कर सकते हो। आप जब भी ओवर द कॉल बातें करते हो तो आप बता सकते हो कि जो सिचुएशन आपकी है वो मेरी भी थी, या एक मेरे टीम के या फिर मेरे कंपनी के एक पर्सन है ये, एंड फिर वहां से आप एक अच्छी स्टोरी टेलिंग स्टार्ट कर सकते हो, समझे? तो इस तरीके से होती है। और फरीन शेख ने बोला है, लोग जल्दी व्हाट्सएप पर नहीं आते इंस्टा से। एक तो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग इंस्टा की अच्छी होनी चाहिए, तो लोग आएंगे आपके। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, आप फॉलो करने के लिए 6 घंटे बाद भी आप उन्हें मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, कि मैं उम्मीद करती हूँ या मैं उम्मीद करता हूँ कि आई होप कि आपने वो डिटेल आपने देख ली होगी जो मैंने व्हाट्सएप पे शेयर करी होगी। तो अगर आपने देख ली तो फटाफट आप मुझे व्हाट्सएप पे एक बार दोबारा टेक्स्ट कर दो इंटरेस्टेड। तो जिन्होंने व्हाट्सएप नहीं किया होगा ना, वो भी मैसेज पढ़ के आपको व्हाट्सएप करते हैं, समझे? तो ये तरीका अच्छा है फॉलो करने का। थोड़ा लेंदी सा है, ठीक है, मेहनत का काम है, लेकिन करना पड़ेगा।